हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण क्लासेस में। इस क्लास में हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और बहुत दिन के बाद आए हैं इस वीडियो में, तो हम कहेंगे बातचीत करेंगे हिस्ट्री के बारे में, कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो इस प्रकार हम ध्यान से देखेंगे। किस नंबर क्वेश्चन देखेंगे? राष्ट्रपति के कार्यकाल का अवधि क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि, पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। इन डी कोई सीमा नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 13वां राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। इन 13 राष्ट्रपतियों में अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं। इसका मतलब यह है, कार्यवाहक का मतलब कि अचानक मृत्यु हो जाने के कारण कार्यभार संभालने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपयुक्त में सभी। तो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी बनाया होगा, एकल संक्रमणीय भी होगा, अप्रत्यक्ष मतदान भी हो गया, उपयुक्त में तो डी ऑप्शन होगा, इसमें से सब सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति में भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पर 5 वर्षों की अवधि में लिए चुना जाता है। तो राइट आंसर इज डी। 23 नंबर देखेंगे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति के बारे में इनके बारे में तो सब जानते होंगे। तो इन निर्विरोध चुने जाने वाले हो गया इनका नीलम संजीवा रेड्डी, सॉरी। और 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 24 नंबर, राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब संविधान उल्लंघन, दुर्व्यवहार, अक्षमता साबित हो। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों का दस्तखत और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का दस्तखत होना चाहिए, यानी सिग्नेचर होना चाहिए, जरूरी है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, किसी भी सदन में दोबारा लाया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बारे में तो सब जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार, एक बार फिर से, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सभी में। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, ये होगा राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में शामिल है क्या? पहला ऑप्शन है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदस्य, और डी है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन होगा, राज्यसभा और एवं लोकसभा के सदस्य। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा में अत्यधिक 250 सदस्य होंगे। तो पहला ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14 और तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 2। तो
चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि राष्ट्र तथा संघ राष्ट्र क्षेत्रों में प्रतिनिधि तथा 12 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नामांकित की जाती है सदस्यों की टीम। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है क्या? भारतीय सबसे ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, राज्यसभा। सबसे ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सब लोग जानते होंगे। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संविधान के अनुच्छेद 164 का के अनुसार सभी मंत्री राज्यपाल के अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 164 ख के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से नियम विधानसभा में प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा। लेकिन इसका आप लोग आंसर बताइएगा, क्योंकि इसमें आंसर कन्फ्यूजन था, इसलिए नहीं बता पाए। लोकसभा की अधिकतम संख्या हो जा सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। और 34 नंबर के आंसर की ओर पढ़ेंगे। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 250। और 35 नंबर क्वेश्चन की ओर पर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो बी नंबर पहला ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राज्यसभा की समिति। तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे, सोल्यूशन पहुंचे। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस किरण क्लासेस।